A big hello and a very warm welcome to my lovely students out there. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के सेशन में. Today we are going to read the chapter चंद्रशेखर आजाद. जो आज का हमारा चैप्टर है वो चंद्रशेखर आजाद इनकी लाइफ पे आधारित है. बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत को आजाद कराने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था. तो इन्हीं के ऊपर ये आज का चैप्टर हमारा आधारित है. आइए पढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं. As you can see, this is the chapter number 10 of your book चंद्रशेखर आजाद. आप इसमें चंद्रशेखर आजाद जी की पिक्चर भी देख सकते हैं. ये जो उनका पोज है ये बहुत ही फेमस है फिल्म्स वगैरह में भी, और जितने भी आप इनके पोस्टर्स पिक्चर्स देखेंगे उसमें इस तरह का पोज आपको उनका दिखेगा. तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में चैप्टर. चंद्रशेखर आजाद, popularly known as Azad, was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India. He, son of Pandit Sitaram Tiwari and Jagrani Devi, was born on 23rd July 1906 in village Bhavra in Jhabua district of Madhya Pradesh. He received his early education in Bhavra. For education, he went to the Sanskrit Pathshala at Varanasi. He was a great worshipper of Lord Hanuman. Once he disguised himself as a priest in a Hanuman temple to escape from the clutches of the British police. तो इस पैराग्राफ में हमें उनका जो है छोटा सा शुरुआती जीवन और उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, शुरुआती जो शिक्षा वगैरह थी, ये सब के बारे में पता चलेगा. आइए पढ़ते हैं. Chandrasekhar Azad, popularly known as Azad, was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India. Chandrasekhar Azad, popularly known, यानी कि जो कि प्रसिद्ध रूप से आजाद के रूप में, आजाद के नाम से जाने जाते हैं ना. तो चंद्रशेखर आजाद, जिनको लोग ज्यादातर आजाद के नाम से जानते हैं, was one of the most fearless. तो ये जो है एक बहुत ही fearless यानी कि निडर और ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया और बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे भारत के. तो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और एक बहुत ही निडर व्यक्ति ऐसे चंद्रशेखर आजाद थे, जिनको कि हम ज्यादातर पॉपुलरली यानी कि बहुत ही फेमस रूप से आजाद के नाम से जानते हैं. ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी. तो ही मतलब क्या होता है, वो जो कि बेटे थे पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के. वो बॉर्न ऑन 23rd July. He, son of Pandit Sitaram Tiwari and Jagrani Devi, was born on 23rd July 1906 in village Bhavra in Jhabua district of Madhya Pradesh. इसका क्या मतलब है कि वो पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के बेटे, इनका जन्म 23 जुलाई सन 1906 को भवरा विलेज, भवरा गांव जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के, यहाँ पे हुआ. तो फिर से बताती हूँ, इनके जो माता पिता थे उनका नाम था पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी, और इनका जन्म 23 जुलाई सन 1906 को भवरा गांव में हुआ था, जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है, झाबुआ जिला, झाबुआ मध्य प्रदेश, यहाँ पे. He received his early education in Bhavra. तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो भवरा में ही हुई. For education he went to the Sanskrit Pathshala at Varanasi. आगे की पढ़ाई के लिए ये वाराणसी, बनारस गए और यहाँ पे संस्कृत पाठशाला में इन्होंने पढ़ाई की अपनी. He was a great worshipper of Lord Hanuman. वो एक बहुत ही महान जो है पुजारी थे भगवान हनुमान के. हनुमान जी को बहुत मानते थे वो. Once he disguised himself as a priest in a Hanuman temple to escape from the clutches of the British police. तो एक बार इन्होंने क्या किया था, एक बार इन्होंने एक पुजारी का वेश कर लिया था. डिस्गाइज यानी कि क्या होता है कि जब हम अपना वेश बदल लेते हैं, तो पुजारी का वेश बदल लिया था इन्होंने, और इन हनुमान टेम्पल, एक हनुमान जी के मंदिर में, टू एस्केप, एस्केप यानी भागना है ना, भागने के लिए, बचने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से बचने के लिए इन्होंने अपना जो वेश था ये एक पुजारी का कर लिया था, एक हनुमान जी के
मंदिर में। तो इस तरह से ये हमने देखा कि शुरुआती इनकी शिक्षा और जो इनका जन्म वगैरह क्या हुआ, कहाँ पे हुआ। आइए आगे पढ़ते हैं। Young Chandrasekhar was attracted by the non-violent, non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of Mahatma Gandhi. He joined the movement and was arrested and produced before the magistrate. He gave his name as Azad, free, his father's name as Swatantra, freedom, and his residence as prison. This provoked the magistrate, who sentenced him to 15 lashes. From then on, he was known as Azad. तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि इनका नाम जो है, इनके नाम के आगे आजाद, ये कैसे पड़ा। इनका नाम चंद्रशेखर था, उसके आगे आजाद, ये नाम कैसे इनका हुआ। Young Chandrasekhar was attracted by the non-violent, non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of Mahatma Gandhi. तो जब ये यंग थे, यानी कि बिल्कुल युवा थे, उस समय ये महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे और उनकी लीडरशिप में, यानी कि उनके नेतृत्व में इन्होंने जो नॉन वायलेंट, अहिंसा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, तो असहयोग आंदोलन जो था, जो 1920-21 में था, उसकी तरफ वो आकृष्ट हुए और वो उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये सन 1920-21 की बात है, जब वे बहुत ही यंग थे, बहुत ही युवा थे। तो तब वे इस जो है असहयोग आंदोलन, अहिंसा से आकृष्ट होके, इनको प्रेरित होके इन्होंने महात्मा गांधी का जो नेतृत्व था वो स्वीकार किया था। He joined the movement and was arrested and produced before the magistrate. तो इन्होंने ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, उसको ज्वाइन किया और क्या हुआ, अरेस्टेड, और इनको अरेस्ट किया गया, इनको बंदी बनाया गया और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया। मजिस्ट्रेट यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं, तो उसके सामने उनको लाया गया। He gave his name as आजाद, फ्री। तो जब इनको मजिस्ट्रेट के सामने, जेलर के सामने, जो न्यायाधीश है उसके सामने जब लाया गया, तब जब इनसे सवाल जवाब पूछे गए, तो इन्होंने अपना नाम जो है वो बताया आजाद। और आजाद का क्या मतलब होता है, फ्री, ठीक है ना, यानी आजाद, आजाद तो आपको पता ही है। फिर हिज फादर्स नेम है स्वतंत्र। फिर और जब सवाल पूछा गया कि पिता का नाम क्या है, तब इन्होंने बोला कि पिता का नाम है स्वतंत्र। स्वतंत्र यानी भी आजाद, यानी फ्री, फ्रीडम, स्वतंत्रता है ना। एंड हिज रेजिडेंस इज प्रिजन। और उनका घर का पता पूछा तो वो प्रिजन। प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल, कैद, है ना। तो ये इस तरह से इन्होंने कोई भी जो जवाब था वो सीधा ना देकर इस तरह से उनको जो है परेशान किया मजिस्ट्रेट को। दिस प्रोवोक द मजिस्ट्रेट। इससे जो मजिस्ट्रेट था वो बहुत ज्यादा प्रोवोक हो गया, यानी कि उसको जो है उन्होंने बहुत उकसाया मजिस्ट्रेट को। वो सेंटेंस हिम टू 15 लैशेस। वो इतना ज्यादा उनकी बातों से वो झल्ला गया मजिस्ट्रेट कि उसने उन्हें जो है 15 लैशेस यानी कि 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। फ्रॉम देन ऑन ही वॉज नोन एज आजाद। तो तब से ही इनका नाम जो है आजाद पड़ गया। उसके पहले उनका नाम सिर्फ चंद्रशेखर था, चंद्रशेखर आजाद। ये इस घटना के बाद से उनका नाम पड़ा। तो आप देख सकते हैं ये दो पैराग्राफ से हमको समझ में आता है कि कितने ज्यादा वो निर्भीक थे, बिल्कुल फियरलेस थे। उनको किसी चीज का भी कभी डर नहीं था, किसी से डरते नहीं थे। और अपनी जो बात होती थी वो मतलब इतनी जो है बेबाक तरीके से करते थे। नहीं तो मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने इस तरह की बात करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और वो भी जब इतनी यंग एज हो। ये यहाँ बताया जा रहा है कि यंग चंद्रशेखर थे, बिल्कुल ही युवा थे। तो अगर 15-16 साल की उम्र में कोई इस तरह से करे तो उससे उसकी निर्भीकता का हमें अनुमान लग सकता है। Azad's patriotism and courage inspired others to join the freedom struggle. Chandrasekhar was the mentor of Bhagat Singh, who was also a great freedom fighter. तो आजाद की जो पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति और उनका जो साहस है, करेज यानी साहस, इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिली, दूसरों को भी प्रेरणा मिली इस जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको ज्वाइन करने का, उसको जो है उसमें सम्मिलित होने का, और लोगों को भी प्रेरणा मिली। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर जो थे वो भगत सिंह के मेंटर थे। मेंटर यानी क्या, जिसे हम गुरु बोलते हैं, है ना। हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। जो कि भगत सिंह, जो कि खुद भी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी बने आगे जाके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने अकेले खुद तो थे ही और दूसरों को भी कितनी
अच्छे से प्रेरित किया। तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आइए आगे देखते हैं कि आगे का जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर है उसका पार्ट देखते हैं। So first question in the comprehension questions part is, who was popularly known as Azad? What was his favorite Hindi couplet? तो इसमें पूछा गया है कि कौन था जिसको जो है पॉपुलरली नोन एज, ज्यादातर लोग जो है आजाद नाम से जानते थे। व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, उनका जो पसंदीदा हिंदी का कपलेट, यानी कि जैसे हमारे दोहे वगैरह होते हैं वैसे ही दो लाइनें कौन सी थी, कपल यानी क्या था दो, तो दो लाइनें उनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन सी थी। चंद्रशेखर वॉज पॉपुलरली नोन एज आजाद, चंद्रशेखर जो है उनको ही ज्यादातर आजाद के नाम से जाना जाता था। हिज फेवरेट हिंदी कपलेट वॉज, उनका जो पसंदीदा हिंदी का जो दो लाइनें थी वो कौन सी थी। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। तो ये दो लाइनें उनकी जो है बहुत ही पसंदीदा लाइनें थी। और जैसा कि आप इन दो लाइनों में देख सकते हैं कि जो है इससे उनके पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि वो कितने ज्यादा निडर थे और किससे डरते नहीं थे, कि आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे, हमेशा आजाद रहेंगे और दुश्मन की गोलियों का भी सामना करेंगे, उससे भी डरेंगे नहीं। नेक्स्ट है, व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बोर्न, चंद्रशेखर का जन्म कब और कहाँ हुआ। चंद्रशेखर was born on 23rd July 1906 in village Bhavra in Jhabua district of मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को भवरा गांव में झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश में हुआ था। नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड, किस मूवमेंट, किस आंदोलन के लिए उनको अरेस्ट किया गया, उसके लिए उनको जो है पकड़ा गया था, जेल हुई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो असहयोग जो आंदोलन था इसके लिए उनको अरेस्ट किया गया था, पकड़ा गया था। What did the magistrate do when he was provoked by आजाद, जब जो मजिस्ट्रेट था उसको आजाद ने प्रोवोक किया यानी उकसाया, तब उस मजिस्ट्रेट ने क्या किया। The magistrate sentenced आजाद to 15 lashes when he was provoked by him. मजिस्ट्रेट ने आजाद को 15 कोड़ों की सजा सुनाई जब जो है उन्होंने उसको उकसाया। Why did the British police want to capture चंद्रशेखर आजाद, जो ब्रिटिश पुलिस थी वो क्यों चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना चाहती थी, बहुत बुरी तरीके से वो पीछे पड़ी थी उनको पकड़ने के लिए। चंद्रशेखर आजाद was a terror for the British police and was on their hit list, so they wanted to capture him. तो चंद्रशेखर आजाद जो थे वो एक टेरर थे ब्रिटिश पुलिस के लिए, यानी कि बहुत बड़ा डर थे, क्योंकि उन्होंने इतने काम किए थे जिसकी वजह से उनका जो है ब्रिटिश पुलिस खतरे में पड़ गया था। तो ब्रिटिश पुलिस के लिए वो बहुत बड़ा डर हो गए थे। एंड वॉज इन देयर ऑन देयर हिट लिस्ट, और इसलिए वो उनके हिट लिस्ट में था। हिट लिस्ट क्या होता है कि जो कोई काम हमें जो सबसे पहले करना होता है, तो ब्रिटिश पुलिस का सबसे पहला काम हो गया था चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना। सो दे वांटेड टू कैप्चर हिम, तो इसलिए वो उसको पकड़ना चाहते थे। व्हाट वाज आजाद्स प्लेज, हाउ डिड ही कीप इट, आजाद ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, प्लेज यानी प्रतिज्ञा, हाउ डिड ही कीप इट, उन्होंने उसको कैसे रखा, किस तरह से उस प्रतिज्ञा को आखिरी दम तक रखा। आजाद हैड प्लेज नॉट टू बी कॉट अलाइव, आजाद ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी जो है जिंदा पुलिस के हाथों नहीं पकड़े जाएंगे, ब्रिटिश पुलिस के हाथों। When he found himself surrounded by the police, he shot himself, thus keeping his pledge. तो जब उन्होंने देखा कि वो जो है पुलिस की तरफ से चारों ओर से घिरे गए हैं, तो उन्होंने he shot himself, उन्होंने खुद को ही गोली मार ली, thus keeping his pledge, और इस तरह से अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यानी कि वो पुलिस के हाथों नहीं आए, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उनके हाथ से नहीं मरूंगा, मुझे अगर होगा ही तो मैं खुद से मरूंगा, तो यही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रखी। नाउ देखिए वर्ड पावर एक्सरसाइज है हमारी फर्स्ट, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो ए कॉलम में जो है कुछ वर्ड्स हैं और बी कॉलम में उसके मीनिंग है, वो हमें मैच करनी है। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स आपको डायरेक्टली दे दिया है, आप देख सकते हैं सामने ही इसके आंसर्स लिखे हैं। तो क्लच, क्लच का मीनिंग है टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली। तो क्लच का मतलब क्या हुआ, जब हम कोई चीज कस के पकड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लच, है ना। अगर एक शब्द बोलते हैं शिकंजा, ठीक है ना, शिकंजा जब हम बोलते हैं। डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड यानी टू हाइड वंस आइडेंटिटी, अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है उसको छिपाना, हम जो है जैसे उसको छिपा के, जैसे कि इसमें बताया गया था कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया,
डिस्गाइज कर लिया यानी कि अपनी आइडेंटिटी छुपा ली, पुजारी बन गए थे, दैट इज डिस्गाइज्ड। देन एस्केप्ड, इसका मीनिंग है टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, यानी किसी चीज से फ्री हो जाना, मुक्त हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, ठीक है। प्रोवोक्ड, इसका मतलब है मूव अ पर्सन टू एक्शन। अगर एक शब्द में बोला जाए उकसाना, है ना, मूव अ पर्सन टू एक्शन, यानी किसी को कुछ करने के लिए उत्तेजित करना, उकसाना। मेंटोर का मतलब है ट्रस्टेड एडवाइजर, यानी कि जो कोई हमें एडवाइस देता है, और ट्रस्टेड यानी कि विश्वास पात्र, तो विश्वास पात्र जो हमें सलाह देने वाला होता है उसको हम बोलते हैं मेंटर। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने जो है सीखा कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपना करेज नहीं छोड़ना चाहिए, फियरलेस होकर रहना चाहिए। अगर हमारी बात सही है हम उस पे, तो हमें उस पर अडिग रहना चाहिए। हम चंद्रशेखर आजाद की जीवनी से यही हमें शिक्षा मिलती है। तो बच्चों आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है। वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।